गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग गुड पढ़ेंगे मॉर्निंग सर। सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सभी अपना अपना कॉपी खोलो और स्टार्ट करो लिखना। विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले उदाहरण देखेंगे ये होता क्या है, फिर इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो सब ये टॉपिक लिख लो अपने कॉपी में जल्दी से। यस सर। विलयन की सांद्रता। यस सर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम 3 गिलास लिए हैं। 3 गिलास लो यस सर। और 3 गिलास पानी ले लिए। पानी है, इसमें सब में पानी है। यस सर। ठीक है, सभी में पानी है, तीनों गिलास में पानी है और हमने एक में 1 चम्मच चीनी मिलाया। ठीक है, मान लो कि ये 300 ml पानी है। ठीक है, यस सर। और हमने इसमें 1 चम्मच चीनी बनाया। एक चम्मच चीनी मिलाया एक गिलास में, दूसरे में 2 चम्मच चीनी मिलाया और तीसरे में यस 3 चम्मच चीनी मिलाया। पानी क्या है? पानी तो सेम है, 300 ml ही है तीनों गिलास में। तो सबसे ज्यादा मीठा कौन सा होगा बताओ? 3 चम्मच वाला। तो जिसमें 3 चम्मच चीनी मिला हुआ है। और सबसे कम मीठा कौन होगा? जिसमें 1 चम्मच चीनी मिला हुआ है। यस सर। होता है ना ऐसा? यस सर। ठीक है, तो इसी आधार पे हम विलयन की सांद्रता यानी कि किसमें कितना ज्यादा विलय पदार्थ मिला हुआ है उससे यस हम सर। विलयन की सांद्रता बताते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया सभी को? उदाहरण, यस सर। 3 गिलास हम लोगों ने लिया, तीनों में सेम 300 ml ही पानी है और एक में 1 चम्मच चीनी मिलाया, दूसरे में 2 चम्मच चीनी मिलाया और तीसरे में 3 चम्मच चीनी मिलाया। तो ये वाला क्या है? ये ज्यादा मीठा है। यस सर। सांद्र। मीठा है ना ज्यादा, तो इसको बोलते हैं सांद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सांद्र यानी कि सांद्र। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र घोल या सांद्र विलयन। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 1 चम्मच चीनी मिलाया है, मतलब ये कम मीठा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? तनु, तनु विलियन। यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यस आगे हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। ये समझ में आ गया ना सभी को कैसे ये से बांटा गया है? यस सर। तो अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर अधिकतम घुली हो। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है बताओ? पहला है तनु यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है? सांद्र, सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा क्या है? संतृप्त संतृप्त। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। तो लिख लिया सभी ने? तो हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग लिखिए। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया तनु घोल, दूसरा हो गया सांद्र घोल, तीसरा हो गया संतृप्त घोल, जिसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख के हो गया सभी का? हो गया सर। सर नोट हो गया। तो अब हम लोग समझेंगे कि संतृप्त हो गया विलयन सर। किसे कहते हैं। तनु हो और गया सर। सांद्र समझ गए हम लोग ना? गिलास वाले एग्जाम्पल से, चीनी और गिलास पानी के वाले एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम लोग
तनु और सांद्र समझ गए, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम रूम टेम्परेचर पे अगर 1 गिलास पानी यानी कि 300 ml पानी है, 300 ml पानी है और इसमें 1 चम्मच चीनी मिला है, ठीक है, यस सर। 1 चम्मच चीनी मिला है, ठीक है, और उसको घोल दिए। फिर हमारा मन किया कि दूसरा चम्मच चीनी मिलाने का, तो दूसरा चम्मच चीनी मिलाया, ठीक है, और फिर तीसरा चम्मच चीनी मिलाया, तीसरा चम्मच चीनी मिलाया, फिर चौथा चम्मच इसमें मिलाने लग गए। तो क्या होगा? चौथा चम्मच, पांचवा चम्मच जब मिलाएंगे तो चीनी घुलने लगेगा? फिर नो सर। नहीं घुलने लगेगा, क्योंकि जो पानी के बीच में जो मात्रा अधिक हो जाएगी। पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह रहती है वो तो फिलअप हो गई है, तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना। यस सर। तो ये जगह फिलअप हो गई है, अब ये जगह फिलअप हो गई है तो चीनी कहाँ होगा? चीनी नीचे बैठ जाएगा, बैठ जाएगा ना। बताओ, अगर हम 300 ml में 4-5 चम्मच चीनी मिलाएंगे तो सब नहीं मिल पाएगा ना। एक समय के बाद क्या होगा? वो चीनी नीचे बैठने लग जाएगा। यस सर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है सर। यस होता है सर। ना। होता है मान लो घर पे कोई आए हुए हैं गेस्ट और हमने शरबत बनाया, कभी कभी ऐसा होता है ना, शरबत मिलता है लेकिन नीचे में चीनी बैठा होता है ना। यस सर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने ज्यादा चीनी उसमें डाल दिया है और वो ज्यादा चीनी घुल नहीं पा रहा है, विलय की मात्रा ठीक है। अधिक हो गई है। तो उसी को कहते हैं संतृप्त घोल। संतृप्त। संतृप्त घोल। तो इसमें क्या होता है, एक समय के बाद जब चीनी मिलना बंद हो जाए और जितना चीनी मिल पा रहा है इसमें, उसी को कहते हैं संतृप्त घोल, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक निश्चित तापमान पे, अब मान लो कि हम ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे थे और फिर इस पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? असंतृप्त हो जाएगा। असंतृप्त हो जाएगा, लेकिन फिर हम उसमें चीनी मिलाने लग जाएंगे तो चीनी मिलने लग जाएगा ना। आज आप लोग घर पे यही करोगे, एक गिलास लेना है और उसमें चीनी मिलाना है, तब तक मिलाना है जब तक ना मिले, मतलब घुलना बंद हो जाए। जब चीनी नीचे बैठने लग जाएगा तो फिर इसी पानी को वापस से हम लोग चूल्हा पे चढ़ाएंगे और उसे गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे वापस से मिलाएंगे तो देखेंगे कि ये चीनी जो नीचे बैठा हुआ था वो वापस से घुलने लग गया है। क्यों घुलने लग गया है? ये जो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह थी वो टेम्परेचर के साथ बढ़ने लग गई है। अब इतना बड़ा जगह है, पहले इतना बड़ा था। ये चीज समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो अब हम लोग आ रहा है सर। परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो सभी लिखो, संतृप्त विलयन दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है होता है। तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते लिख लिया सभी ने? हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यस नेक्स्ट में सर। लिखो असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। तो सभी असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, असंतृप्त विलयन कहते हैं। राम जानकी फर्स्ट बेंच, ध्यान से लिखो और पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। पढ़ो तो, क्या लिखा है ना। असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा असंतृप्तता से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। लिख लिया सभी ने? असंतृप्त यस विलयन, सर। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा असंतृप्त से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। गुड, ये सभी ने लिख लिया ना? यस सर। यस सर। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है
यस सर। वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। अब इसको समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जो ये है इस ताप पर, इसका मतलब क्या है उसके बारे में अब समझते हैं, ठीक है। सभी ने लिख लिया ये लाइन? यस सर। यस सर। तो आप इसे समझते हैं। मान लो कि हमने 3 गिलास वापस से लिया। एक गिलास को हमने रूम टेम्परेचर पे रखा यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरे को हमने थोड़ा गर्म किया यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। और एक को ज्यादा गर्म कर दिया, मान लो कि 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यस गर्म सर। कर लिया। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर 3 चम्मच चीनी घुल रहे हैं तो 40 पे 3 चम्मच से ज्यादा घुलेंगी यानी कि 4 चम्मच, और 60 पे 5 चम्मच। और जो 25 डिग्री सेल्सियस पे 3 चम्मच चीनी घुल रही है, अगर हम लोग एक और चम्मच चीनी डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो यानी कि 3 चम्मच चीनी जो इसमें घुल रही है वो इसकी घुलनशीलता हो गई। मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे 3 चम्मच चीनी घुल रही है पानी में, तो वो पानी की घुलनशीलता हो गई 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो Yes, sir. 40 डिग्री सेल्सियस पे एक और चम्मच एक्स्ट्रा जुड़ गई है यानी कि 4 चम्मच चीनी घुल रहा है। अगर हम इसमें 5वां चम्मच चीनी डालेंगे तो नहीं घुलेगा। तो ये 4 चम्मच चीनी, इसकी घुलनशीलता हो गई 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यस सर। और फिर 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, एक चम्मच और चीनी बढ़ गया यानी कि 5 चम्मच चीनी। तो वो 5 चम्मच चीनी क्या हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस पे पानी की घुलनशीलता हो गई। कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हम और भी चीज इसमें घुलते जा रहा है, और भी चीज इसमें घुलते जा रहा है। ये चीज समझ में आ गया ना सभी को? यस सर। यस सर। तो इससे हम क्या समझे, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता हो गई। कि क्षमता अनुसार एक में 3 चम्मच चीनी घुल रहा है, दूसरे में 4 चम्मच चीनी घुल रहा है, और तीसरे में 5 चम्मच चीनी घुल रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये चीज आपको घर पे करना है आज। रूम टेम्परेचर पे नमक का घोल बनाओ या फिर चीनी का घोल बनाना है, और देखना है कि कब तक कितना मिलाते हैं जब तक कि वो नीचे बैठने न लग जाए, ठीक है। और फिर जब नीचे बैठने लगेगा तो उसी सेम गिलास में जो पानी और चीनी है या फिर पानी और नमक है उसको चूल्हे पे चढ़ाना है और थोड़ा सा गर्म करना है। फिर आप देखोगे कि वो भी घुल गया है, ठीक है। तो यस आज सर। ये चीज आपको घर पे करके देखना है, ठीक है। ओके सर। तो अब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे जो शुरू में पढ़ रहे थे, विलयन की सांद्रता का डिफिनेशन लिखेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं वापस से विलयन की सांद्रता, ठीक है। और उसका फिर परिभाषा लिखेंगे। विलयन की सांद्रता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। यस सर। ठीक है, हो गया आज का क्लास यहीं पे। और कल आप लोग एक पेज और एक्स्ट्रा पढ़ के आओगे, ठीक है। ओके सर। सर बाय।